हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज आपके लिए लाए हैं नदियों, भारत की नदियों से महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि आगामी परीक्षा में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें 50 नदियों के बारे में जानकारी दी गई। इससे बाहर एग्जाम में इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं हो सकता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नदी है गंगा नदी है। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड है। नेक्स्ट है इसकी लंबाई। इसकी टोटल लंबाई 2525 किलोमीटर है। प्रवाह मार्ग ये कहाँ से कहाँ तक? उत्तराखंड से निकलकर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में यह गिरती है। सहायक नदियों की बात करते हैं। सहायक नदियां दाएं तट से कौन कौन है? तो यमुना, सोन, दामोदर है। और बाएं तट से कोसी, गंडक, घाघरा, महानंदा है। इसके सांस्कृतिक महत्व क्या है? तो इसके सांस्कृतिक महत्व में गंगा भारतीय धर्म और संस्कृति का अभिन्न अंग है। इसके जल को पवित्र माना जाता है। नेक्स्ट है पर्यावरण महत्व। पर्यावरण महत्व क्या है? गंगा बेसिन भारत में जैव विविधता और कृषि का महत्वपूर्ण स्रोत है। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र नदी। इसका उद्गम स्थल चेमयांगुंग डुंग ग्लेशियर तिब्बत में है और इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है। भारत में 916 किलोमीटर इसका लंबाई है। नेक्स्ट आता है इसका प्रवाह मार्ग। कहाँ कहाँ से चलता है? तो अरुणाचल प्रदेश और असम से होकर बांग्लादेश में यह समाप्त हो जाता है। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो इसकी सहायक नदियाँ जो है दिहांग, दिबांग, लोहित है। और इसका सांस्कृतिक महत्व क्या है? तो इसका सांस्कृतिक महत्व असम में ब्रह्मपुत्र घाटी का जीवनदायिनी स्रोत है। इसके पर्यावरणीय महत्व क्या है? तो पर्यावरण महत्व ये नदी पूर्वोत्तर भारत में जल निकासी और जैव विविधता का प्रमुख स्रोत माना जाता है। नेक्स्ट नदी की बात करें तो यह गोदावरी नदी है। इसका उद्गम स्थल जो है त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र में है। इसकी लंबाई जो है 1465 किलोमीटर है। प्रवाह मार्ग जो है यह महाराष्ट्र और तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। नेक्स्ट इसकी सहायक नदियाँ जो है प्रवरा, मंजरा, इंद्रावती, पेनगंगा, वेनगंगा, ये सब जो है सहायक नदियाँ। इसके सांस्कृतिक महत्व जो है इसे दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। इसके पर्यावरण महत्व जो है गोदावरी बेसिन दक्षिण भारत की कृषि और जल आपूर्ति में अहम भूमिका निभाती है। नेक्स्ट आती है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी की बात करें तो नर्मदा नदी में जो है इसकी जो उद्गम स्थल जो है अमरकंटक पहाड़ी मध्य प्रदेश में है। इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। इसका प्रवाह मार्ग जो है मध्य प्रदेश और गुजरात से गुजरते हुए खंबात की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट है इसकी सहायक नदियाँ। तवा, बंजर, सेर इसकी सहायक नदियाँ हैं। सांस्कृतिक महत्व नर्मदा को पवित्र नदी माना जाता है। नेक्स्ट है पर्यावरण महत्व। इसकी घाटी मध्य प्रदेश और गुजरात के जल संसाधनों का प्रमुख स्रोत है। नेक्स्ट आता है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर महाराष्ट्र में है। इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है। इसका प्रवाह मार्ग जो है महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी सहायक नदियाँ की बात करें तो तुंगभद्रा, भीमा और कोयना इसकी सहायक नदियों के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक महत्व। कृष्णा बेसिन दक्षिण भारत के जल संसाधनों के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है कावेरी नदी। कावेरी नदी जो इसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी, कर्नाटक है। इसकी लंबाई कितनी है? तो लंबाई जो है 800 किलोमीटर है और इसका प्रवाह मार्ग जो है कर्नाटक और तमिलनाडु से गुजरते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। सहायक नदियाँ जो इसकी काबिनी, भवानी, अमरावती है। सांस्कृतिक महत्व जो है इसे तमिलनाडु और कर्नाटक के लिए जीवनदायिनी माना जाता है। नेक्स्ट है पर्यावरण महत्व। कावेरी की जो है जल कृषि और उद्योगों में उपयोग होता है। नेक्स्ट है सतलज नदी। उद्गम स्थल कहाँ है? तो राक्षस ताल झील तिब्बत में है। लंबाई इसकी 1450 किलोमीटर है। प्रवाह मार्ग जो है इसका हिमाचल प्रदेश और पंजाब से होकर सिंधु नदी में यह मिल जाती है। सहायक नदी स्पीति बेस है। और नेक्स्ट है सांस्कृतिक महत्व। क्या है? सांस्कृतिक महत्व है तो सतलज जो है सिंधु जल संधि के अंतर्गत आता है। पर्यावरण महत्व की बात करते सतलज जल विद्युत उत्पादन में उपयोगी होता है। नेक्स्ट है महानदी।
उद्गम स्थल है सिहावा पहाड़ियाँ छत्तीसगढ़, लंबाई इसकी 858 किलोमीटर के अंतर्गत है। प्रवाह मार्ग इसका क्या है, तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। सहायक नदियाँ शिवनाथ, तेल, ये सब सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट है सांस्कृतिक महत्व। महानदी उड़ीसा के कृषि उत्पादन को सहायता देता है। पर्यावरणीय महत्व, इस नदी पर हीराकुंड बांध बनाया जाता है। नेक्स्ट की बात करते हैं, झेलम नदी आता है। उद्गम स्थल इसका कहाँ है, तो वेरीनाग जो है जम्मू कश्मीर में है और इसकी लंबाई कितनी है, तो 725 किलोमीटर है। नेक्स्ट है प्रवाह मार्ग, जम्मू कश्मीर से होकर यह पाकिस्तान में सिंधु नदी में मिलती है। नेक्स्ट है सहायक नदियाँ, किशन, गंगा इसकी सहायक नदियाँ हैं। सांस्कृतिक महत्व जो यह भारत और पाकिस्तान के लिए जल संधि महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट है ताप्ती नदी, उद्गम स्थल है सतपुड़ा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है लंबाई इसकी कितनी है, तो लंबाई 724 किलोमीटर इसकी लंबाई है ताप्ती नदी की। प्रवाह मार्ग जो है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट है सहायक नदियाँ जो हैं इसकी क्या क्या है, तो पानझर्रा, अनेरा, गिरना। सांस्कृतिक महत्व जो है ताप्ती नदी के समानांतर बहने वाली यह नदी है। नेक्स्ट नदी आता है इसमें घाघरा नदी की बात करते हैं। घाघरा नदी जो है उद्गम स्थल जो है तिब्बत के हिमालय क्षेत्र में मानसरोवर झील के पास है। लंबाई की इसकी कितनी है, तो 1080 किलोमीटर इसकी लंबाई है। प्रवाह मार्ग क्या है, तो इसका प्रवाह मार्ग जो है नेपाल और उत्तर प्रदेश के मैदानों से होकर गंगा नदी में मिलती है। सहायक नदियाँ सरयू और ताप्ती है। नेक्स्ट विशेषताएं इसकी है, इसे सरयू नदी के नाम से भी जाना जाता है और इसका पौराणिक महत्व भी होता है। नेक्स्ट है कोसी नदी की बात करते हैं। इसका उद्गम स्थल तिब्बत के हिमालय से है। लंबाई 720 किलोमीटर इसका है। प्रवाह मार्ग क्या है, तो नेपाल होते हुए बिहार में गंगा में मिलती है। सहायक नदियाँ भोट, कोसी, अरुण और तमोर है। ठीक है, भोट, कोसी, अरुण और तमोर इसकी सहायक नदियां हैं। विशेषताएं, इसे बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि यह बाढ़ का कारण बनती है। नेक्स्ट है गंडक नदी आता है। गंडक नदी यह भी नेपाल के हिमालय क्षेत्र से ही है। इसकी लंबाई 630 किलोमीटर है और इसका प्रवाह मार्ग जो है यह नेपाल से होते हुए बिहार में गंगा में मिलती है। इसकी सहायक नदियां जो हैं त्रिशूली, बूढ़ी गंडक हैं। विशेषताएं जो हैं, गंडक नदी के किनारे सिंचाई की प्रमुख परियोजनाएं चलती हैं। नेक्स्ट आता है साबरमती नदी, उद्गम स्थल अरावली की पहाड़ियाँ राजस्थान में। लंबाई 371 किलोमीटर है। प्रवाह मार्ग जो है यह राजस्थान और गुजरात से बहती हुई अरब सागर में गिरती है। सहायक नदियाँ इसकी सेई नदी है, सेई नदी। और विशेषताएं इसकी बात करते हैं, साबरमती नदी अहमदाबाद शहर का प्रमुख स्रोत है। नेक्स्ट है चंबल नदी है, उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के जनापाव पहाड़ी से है। लंबाई जो है 960 किलोमीटर है। प्रवाह मार्ग जो है इसका यह मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से होकर यमुना में मिलती है। सहायक नदियां बनास, काली सिंध और पार्वती है। नेक्स्ट इसकी विशेषताएं जो हैं, नेक्स्ट इसकी विशेषताएं क्या हैं, तो चंबल घाटी अपने किलों और डाकू गाथाओं के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट नदी आता है सोन नदी आता है। क्या आता है, सोन नदी आता है। सोन नदी की बात करते हैं। उद्गम स्थल अमरकंटक पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में है। लंबाई 784 किलोमीटर है। प्रवाह मार्ग जो है यह मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार से होकर गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियाँ क्या हैं, तो गोपट और रिहंद है। विशेषताएं क्या है, यह गंगा की दक्षिण सहायक और सिंचाई में सहायक होता है। नेक्स्ट है बेतवा नदी, उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के विंध्याचल पहाड़ी में है। लंबाई 590 किलोमीटर है। प्रवाह मार्ग जो है इसका क्या है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से बहते हुए यमुना में मिलती है। सहायक नदियां धसान है इसकी। विशेषताएं हैं, बेतवा नदी बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रमुख नदी मानी जाती है। नेक्स्ट है काली नदी उत्तराखंड, उद्गम स्थल काला पानी उत्तराखंड। लंबाई जो है लगभग 252 किलोमीटर है। प्रवाह मार्ग यह भारत और नेपाल की सीमा के साथ बहती है और घाघरा नदी में, गंगा में मिल जाती है, घाघरा नदी में।
सहायक है गौरी गंगा, इसकी सहायक नदियां हैं। विशेषताएं क्या है? काली नदी रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है और ये भारत नेपाल के बीच विवाद भी है। ब्राह्मणी नदी की बात करते हैं। उद्गम स्थल रानीगुंडा झारखंड में है, लंबाई 480 किलोमीटर इसकी लंबाई है। प्रवाह मार्ग झारखंड और उड़ीसा से होकर बंगाल में गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में। सहायक नदियां इसकी केल नदी है। विशेषताएं यह झारखंड और उड़ीसा के कई इलाकों में जल प्रदान देती है। नेक्स्ट है ताप्ती नदी, तापी नदी भी बोलते हैं। उद्गम स्थल सतपुड़ा पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश, लंबाई 724 किलोमीटर है। यह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर अरब सागर में गिरती है। पानझर्रा, अनेर, गिरना इसकी सहायक नदियाँ। विशेषता पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियों में से एक है। नेक्स्ट रावी नदी है। रावी नदी की बात करते हैं। उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के कांगड़ा पहाड़ी से, लंबाई 720 किलोमीटर है। प्रवाह मार्ग हिमाचल प्रदेश और पंजाब से बहती हुई पाकिस्तान में सिंधु नदी में मिल जाती है। कहाँ मिलती है? तो पाकिस्तान के सिंधु नदी में। सहायक क्या है? तो बूदल और सीई जो है इसकी सहायक नदियों में से है। विशेषताएं रावी नदी सिंधु जल संधि के तहत भारत और पाकिस्तान के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है झुंझुनू नदी, यह इसको बनास नदी भी कहा जाता है। उद्गम जो है अरावली पहाड़ी राजस्थान, लंबाई 512 किलोमीटर है। राजस्थान से गुजरते हुए चंबल में मिलती है। इसकी सहायक नदियां जो है मांझी नदी सहायक नदियां हैं। विशेषताएं यह राजस्थान में जल आपूर्ति का प्रमुख स्रोत है। नेक्स्ट है गोमती नदी। उद्गम स्थल उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में माधो टांडा क्षेत्र से, लंबाई इसकी 900 किलोमीटर है। कितनी है? तो 900 किलोमीटर इसकी लंबाई है। प्रवाह मार्ग उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से बहती हुई गंगा में मिल जाती है। सहायक नदियां इसकी क्या है? सहायक नदियों की बात करते हैं। सहायक नदियां जो है सई और चंद्रावल है। विशेषताएं ये लखनऊ के लिए जल जीवन रेखा मानी जाती है। नेक्स्ट आता है भागीरथी नदी। भागीरथी नदी उद्गम जो है गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड, लंबाई 205 किलोमीटर है। प्रवाह मार्ग जो है उत्तराखंड के विभिन्न हिस्सों से बहते हुए अलकनंदा से मिलकर गंगा का निर्माण करती है। इसकी सहायक नदियां केदार गंगा है। विशेषताएं भागीरथी पौराणिक रूप से राजा भागीरथ के तप से जुड़ी हुई है। अब आते हैं अलकनंदा। उद्गम स्थल सतोपंथ ग्लेशियर उत्तराखंड से है, लंबाई 195 किलोमीटर है। प्रवाह मार्ग जो है उत्तराखंड के चमोली जिले से होकर बहती है और देव प्रयाग में भागीरथी से मिलती है। सहायक नदी मंदाकिनी और पिंडर। विशेषताएं इसे गंगा की प्रारंभिक सहायक नदी माना जाता है। नेक आता है शिप्रा नदी। शिप्रा नदी आता है। उद्गम स्थल जो है इसका विंध्याचल पहाड़ी मध्य प्रदेश, लंबाई लगभग 195 किलोमीटर। प्रवाह मार्ग मध्य प्रदेश के उज्जैन से होकर बहती है और चंबल में नदी में मिल जाती है। सहायक नदी कोई प्रमुख सहायक नदी नहीं है। विशेषताएं उज्जैन में कुंभ मेले का आयोजन इस नदी के किनारे होता है। अब आते हैं इंद्रावती नदी। उद्गम स्थल दंडकारण्य छत्तीसगढ़, लंबाई लगभग 535 किलोमीटर। प्रवाह मार्ग छत्तीसगढ़ से होकर गंगा नदी में मिलती है। सहायक नदियां इसकी कौन कौन सी हैं? तो नरंगी, सबड़ी है। विशेषताएं यह बस्तर क्षेत्र की जीवनदायिनी नदी माना जाता है। नेक्स्ट है सुवर्ण रेखा नदी। उद्गम स्थल छोटा नागपुर पठार झारखंड है, लंबाई 395 किलोमीटर है। प्रवाह मार्ग झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। सहायक नदियां खड़कई है। विशेषताएं यह झारखंड और पश्चिम बंगाल में जल संसाधन का प्रमुख स्रोत है। अब आते हैं माही नदी। माही नदी की बात करें तो माही नदी जो है मध्य प्रदेश के धार जिले के विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है, लंबाई 580 किलोमीटर है। प्रवाह मार्ग जो है मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात से होकर अरब सागर में गिरती है। सहायक नदी सोम और अंजना है। नेक्स्ट जो है इसकी विशेषताएं, यह पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियों में से एक है। नेक्स्ट आता है बड़मा नदी। उद्गम स्थल अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले से, लंबाई जो है लगभग 290 किलोमीटर है। नेक्स्ट प्रश्न है इसका प्रवाह मार्ग।
यह अरुणाचल प्रदेश और असम के पूर्वी क्षेत्र से होकर ब्रह्मपुत्र में मिलती है। सहायक नदियों में लोहित, तिरप है। लोहित और तिरप विशेषताएं क्या है, तो यह पूर्वोत्तर भारत के जल संसाधन का हिस्सा है। नेक्स्ट नदी जो है कौन है, वेनगंगा है। उद्गम स्थल महाराष्ट्र के सादरा पहाड़ियों से है। लंबाई 640 किलोमीटर है। प्रवाह मार्ग जो है इसका महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से होकर गोदावरी नदी में मिलती है। नेक्स्ट है विशेषताएं, पेंच नदी, इसकी विशेषताएं जो है इसकी महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के वन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सहायक नदियां पेंच नदी है। नेक्स्ट है पेरियार नदी। उद्गम स्थल पश्चिमी घाट केरल से है। लंबाई 244 किलोमीटर इसका है। प्रवाह मार्ग क्या है, तो यह केरल के विभिन्न भागों से होकर अरब सागर में गिरती है। और सहायक नदियां मुथिरापुझा, मुल्ला पेरियार इसकी सहायक नदियां हैं। विशेषताएं क्या है, इसे केरल की जीवन रेखा माना जाता है और यह राज्य की जल विद्युत परियोजनाओं का प्रमुख स्रोत है। नेक्स्ट नदी है तुंगभद्रा नदी। उद्गम स्थल जो है इसका कर्नाटक के पश्चिमी घाट से है। लंबाई लगभग 531 किलोमीटर है। नेक्स्ट इसका प्रवाह मार्ग जो है यह कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से होकर कृष्णा नदी में मिल जाती है। सहायक नदी जो है भीमा और वेदवती है। नेक्स्ट विशेषताएं, यह तुंगभद्रा जलाशय डैम के लिए प्रसिद्ध है जो सिंचाई और बिजली उत्पादन में मदद करता है। नेक्स्ट है कावेरी कृष्णावती नदी। उद्गम स्थल जो है कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले में है। लगभग 800 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नेक्स्ट प्रवाह मार्ग जो है यह तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों से होकर बहती है। सहायक नदियों में अमरावती और भवानी है। नेक्स्ट विशेषताएं, इस नदी से तमिलनाडु और कर्नाटक में सिंचाई की व्यापक व्यवस्था होती है। नेक्स्ट आता है घग्गर या हकरा नदी। घग्गर और हकरा नदी उद्गम शिमला हिमाचल प्रदेश। लंबाई 290 किलोमीटर है। प्रवाह मार्ग यह हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान होकर बहती है। विशेषताएं, इसे प्राचीन सरस्वती नदी का अवशेष माना जाता है। नेक्स्ट है सुवर्ण रेखा नदी। उद्गम स्थल छोटा नागपुर पठार जो है झारखंड में। लंबाई 395 किलोमीटर है। प्रवाह मार्ग जो है झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। सहायक नदियां जो हैं खड़कई है। विशेषताएं, इसका जल झारखंड और पश्चिम बंगाल के कृषि क्षेत्रों में उपयोग होता है। नेक्स्ट है भीमा नदी है। भीमा नदी जो है उद्गम जो है भीमा शंकर महाराष्ट्र है। लंबाई 861 किलोमीटर है। प्रवाह मार्ग जो है यह महाराष्ट्र और कर्नाटक से होकर कृष्णा नदी में मिल जाती है। सहायक नदी जो है सीना और गुंज है। विशेषताएं, यह महाराष्ट्र और कर्नाटक में सिंचाई का प्रमुख स्रोत है। नेक्स्ट है लूनी नदी। उद्गम जो है अरावली पहाड़ियों के अजमेर जिले में है। लंबाई 495 किलोमीटर है। प्रवाह मार्ग जो है राजस्थान और गुजरात के शुष्क क्षेत्रों में बहती है। सहायक नदियां जो है जवाई नदी है। नेक्स्ट जो है विशेषताएं, लूनी भारत की एकमात्र नदी है जो पूरी तरह से शुष्क क्षेत्र में बहती है। काली सिंध नदी। उद्गम स्थल मध्य प्रदेश है। लंबाई 180 किलोमीटर है। प्रवाह मार्ग जो है यह मध्य प्रदेश और राजस्थान से होकर चंबल में मिलती है। विशेषताएं जो है यह सिंचाई और जल आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण होती है। शारदा नदी, महाकाली नदी। उद्गम स्थल उत्तराखंड के काला पानी क्षेत्र से। लंबाई 350 किलोमीटर है। प्रवाह मार्ग यह भारत और नेपाल के सीमा से होकर बहती है और घाघरा नदी में मिल जाती है। इसकी विशेषताएं जो हैं क्या है, यह नदी भारत और नेपाल के बीच एक प्राकृतिक सीमा बनाती है। नेक्स्ट नदी की बात करते हैं तो यह गोमती नदी है। उद्गम स्थल माधो तांडा, पीलीभीत, उत्तर प्रदेश है। लंबाई 900 किलोमीटर है। प्रवाह मार्ग उत्तर प्रदेश के कई जिलों से होकर गंगा नदी में मिलती है। सहायक नदियां सई चंद्रावल है, सई चंद्रावल। नेक्स्ट है विशेषताएं, लखनऊ इस शहर इस नदी के किनारे बसी हुई है। यह ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण है। दामोदर नदी। उद्गम स्थल जो है छोटा नागपुर पठार झारखंड से। लंबाई 592 किलोमीटर है। प्रवाह मार्ग झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर हुगली नदी में मिलती है। सहायक नदियां बराकर नदी है।
नेक्स्ट विशेषताएं, बंगाल का शोक इसको कहा जाता है, लेकिन इसमें कई बांध बनाए गए जो बाढ़ को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है सबड़ी नदी, उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ के उड़ीसा क्षेत्र में है, लंबाई 418 किलोमीटर है। प्रवाह मार्ग जो है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से होकर गोदावरी नदी में मिल जाती है। सहायक नदियां, इसकी कोई सहायक नदियां नहीं हैं। विशेषताएं, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के आदिवासी इलाकों के लिए जीवन रेखा मानी जाती है। नेक्स्ट है बाणगंगा नदी, उद्गम स्थल राजस्थान के कुंभलगढ़ के पास, लंबाई 380 किलोमीटर है। प्रवाह मार्ग जो है राजस्थान और उत्तर प्रदेश में बहती हुई यमुना में मिलती है। विशेषताएं क्या है, राजस्थान में धार्मिक स्थलों के लिए पवित्र नदी माना जाता है। नेक्स्ट है सरयू नदी, उद्गम स्थल तिब्बत क्षेत्र में मानसरोवर झील के पास है, लंबाई 350 किलोमीटर है। नेक्स्ट है प्रवाह मार्ग, यह उत्तराखंड के उत्तर प्रदेश होकर घाघरा नदी में मिलती है। विशेषताएं, इसे पौराणिक महत्व है क्योंकि इसे रामायण में प्रमुखता से उल्लेखित किया गया है। नेक्स्ट आता है नाफ नदी, उद्गम स्थल भारत म्यांमार सीमा के पास है, लंबाई 170 किलोमीटर है। प्रवाह मार्ग जो है यह म्यांमार और बांग्लादेश के बीच बहती है और बंगाल की खाड़ी में मिलती है। विशेषताएं, एक अंतर्राष्ट्रीय नदी जो भारत की सीमा के पास बहती है। नेक्स्ट है पेन्नार नदी, यह उद्गम स्थल जो है नंदी हिल कर्नाटक है, लंबाई 597 किलोमीटर है। प्रवाह मार्ग जो है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। सहायक नदियां चित्रावती, कुंडेरू है। विशेषताएं, यह नदी दक्षिण भारत में सिंचाई का महत्वपूर्ण स्रोत है। नेक्स्ट है वैगई नदी, उद्गम स्थल पश्चिमी घाट तमिलनाडु है, लंबाई लगभग 258 किलोमीटर है। प्रवाह मार्ग तमिलनाडु के मैदानी भागों से होकर बहती है। नेक्स्ट इसकी विशेषताएं हैं, यह तमिलनाडु के कई जिलों में जल का आपूर्ति का प्रमुख स्रोत है। नेक्स्ट है सेकेंड लास्ट जो है कुन्नूर नदी है, उद्गम स्थल नीलगिरी पहाड़ी तमिलनाडु है, लंबाई 110 किलोमीटर है। प्रवाह मार्ग जो है तमिलनाडु के हिल स्टेशनों के पास बहती है। विशेषताएं, कुन्नूर नदी का स्थानीय कृषि और पर्यावरणीय संरचनाओं में प्रमुख योगदान माना जाता है। नेक्स्ट है वर्धा नदी, उद्गम जो है सतपुड़ा पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश है, लंबाई 528 किलोमीटर है। प्रवाह मार्ग जो है यह महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में बहती है और प्राणहिता नदी में मिल जाती है। विशेषताएं, गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है। तो यह दोस्तों 50 नदियों का ये टोटल रहा। इससे बाहर कहीं भी एग्ज़ाम से बाहर नहीं पूछ सकता है, तो प्लीज़ इसको देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्लीज़ प्लीज़। धन्यवाद।